हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्च, मेडिकल एग्जामिनेशन आफ्टर अरेस्ट एंड टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की। मतलब कुछ मिसलेनियस प्रोविजन जो अरेस्ट होने के बाद होते हैं। अब एक बंदा अरेस्ट हो गया तो पहले सर्च तो करोगे ना, उसके कपड़ों को, उसकी बॉडी को। हो सकता है उसने कोई वेपन ना छुपाया हुआ हो सकता है कोई एविडेंस मिल जाए, हाँ, वो बात अलग है कि अगर उसके पास कुछ पैसा, मोबाइल, कुछ सामान है तो उसकी लिस्ट बना के उसको दे देंगे ताकि कल को जब वो वहां से छूट जाए तो उसको वो सामान वापस मिल सके। सो अगर एक बंदे को अरेस्ट किया है आपने, ठीक है, तो द ऑफिसर मेकिंग द अरेस्ट, मैं यहां पढ़ रहा हूं, द ऑफिसर मेकिंग द अरेस्ट, द पुलिस ऑफिसर टू हुम ही मेक्स ओवर अरेस्टेड। अगर प्राइवेट पर्सन ने पुलिस ऑफिसर को दे दिया, मतलब अल्टीमेटली पुलिस ही ये सर्च करेगी। एंड प्लेस इन सेफ कस्टडी ऑल आर्टिकल्स, मैंने ग्रीन में किया है, यानी उस बंदे को सर्च किया जाएगा प्रॉपरली और उसका जो भी सामान होगा वो सेफ कस्टडी में रख दिया जाएगा। अदर देन नेसेसरी वियरिंग एप्रल। वियरिंग एप्रल का मतलब सिंपल है, कपड़े। कपड़े तो पहने ही रहेगा, लेकिन अगर कपड़ों पे भी खून लगाओ या कुछ ऐसी चीज जो कि एविडेंस बन सकते हैं वो कपड़े भी, तो वो उसको कपड़े दूसरे देने पड़ेंगे। अब बिलीव करोगे, एक बार मैं किसी पुलिस स्टेशन में लेक्चर कर रहा था तो वहां पर उन लोगों ने मुझे कहा कि सर समटाइम ये कपड़े हमें अपनी जेब से भी देने पड़ जाते हैं मतलब कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि उसको वो एविडेंस के फॉर्म में वो कपड़े लेने हैं बाद में, चाहे वो रिम्बर्स लेते होंगे या व्हाटएवर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो कपड़े उसने पहने, अगर उस पर कोई खून के निशान है या समथिंग, तो वो भी एविडेंस के रूप में प्रॉपरली, सिक्योरली, सेफली संभालने हैं और उसको दूसरे देने पड़ेंगे। उसके बाद उसको एक रसीद दे देंगे कि भैया ये आर्टिकल्स टेकन इन पोजेशन बाय द पुलिस ऑफिसर है, ये सामान हमने आपसे ले लिया, ठीक है। आगे वो कह रहा है कि इसको अरेस्ट करने के, इस जांच को करने के, ये जो अभी हम कर रहे हैं बंदे की, इसके दो मेजर रीजंस हैं। एक तो ये कि हो सकता है उसके पास कोई हथियार छुपा हुआ हो, पता लगा वो पुलिस वालों को अटैक कर दे, वो भी है। और दूसरा, मैंने जैसा कहा बार बार कि एविडेंस जरूर मिलता है, कई बार जेब में मिल जाता है कुछ ना कुछ। और ब्लड स्टेन्ड क्लोथ्स हैं जैसा मैंने बताया, तो उसको रिप्लेस किया जाएगा उसके प्रॉपर कपड़ों से। जहां तक फीमेल की सर्च की बात है तो उसके लिए फीमेल ऑफिसर ही चाहिए, वो तो है ही। अब सेक्शन 50, पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स। ऑफेंसिव वेपन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि गन। ऑफेंसिव वेपन कुछ भी हो सकता है, चाकू भी हो सकता है, कोई रॉड हो सकती है, कोई हथौड़ा हो सकता है, कोई पेचकस हो सकता है, एनीथिंग जिससे एक आदमी किसी को हर्ट करने की कोशिश करे, खासकर सीरियस हर्ट करने की कोशिश करे, तो वो वेपन जो है वो ले लिए जाएंगे उससे। एंड जो पुलिस ऑफिसर है वो डिलीवर करेगा ऑल वेपन्स सो टेकन टू द कोर्ट बेसिकली, या वो जिस भी ऑफिसर को भेज रहा है, माना थाने लेके जा रहे हैं तो थानेदार को दे देगा, कोर्ट लेके जा रहे हैं तो कोर्ट में जमा कर देंगे, तो जो भी उससे वेपन ले लिए गए वो लेके आगे जमा कर देंगे। उसके बाद है एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी कि डॉक्टर उसका मेडिकल करेगा और ये करेगा एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। सो ये कह रहा है कि अगर ऐसी सर्कमस्टांसेस में किसी को आपने अरेस्ट किया है, खासकर ये मर्डर, रेप, इन केसेस में खासकर, तो जहां पर ये मेडिकल एग्जामिनेशन भी कोई एविडेंस दे सकता है, तो वहां पर एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी प्रॉपर डॉक्टर से आप जो है उसका मेडिकल होगा, ठीक है ना। और इसके लिए अगर कोई फोर्स की जरूरत है, ये मैंने हाईलाइट किया है, तो वो फोर्स भी यूज किया जाएगा। फोर्स का मतलब ये नहीं कि उसको डंडा मार के उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फोर्स का मतलब यही है कि अगर उसको बेहोश करने की जरूरत है या कोई इंजेक्शन लगाने की जरूरत है या उसको स्टेडीली होल्ड करने की जरूरत है, तो वो सब किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से होगा। फीमेल अगर एग्जामिन करनी है तो फीमेल डॉक्टर चाहिए, वो तो है ही। और जो रिपोर्ट होगी वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आईओ के पास चली जाएगी। अब रेप केस में लेकिन जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो गवर्नमेंट डॉक्टर ही करेगा। वो बात अलग है, मैंने यहाँ हाईलाइट किया, अगर 16 किलोमीटर जोन तक कोई सरकारी डॉक्टर है ही नहीं, कोई मेडिकल हॉस्पिटल इस तरह का नहीं है जो कि सरकारी हो, लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट का, तो फिर प्राइवेट से भी करवा सकते हैं, वो एक अलग बात है। बात आ रही समझ में? लेकिन रूटीन में ये पॉसिबल नहीं है। रूटीन में तो सरकारी डॉक्टर ही रेप के केस में मेडिकल एग्जामिनेशन करके उसकी रिपोर्ट देगा, और जब एग्जामिनेशन किया जाएगा
तो लिखा जाएगा बाकायदा नेम एंड एड्रेस ऑफ द एक्यूज्ड, द एज ऑफ द एक्यूज्ड, कोई मार्क्स ऑफ इंजरी हैं, कोई मटेरियल उससे लिया है, कुछ भी अगर इस तरह का लिया जा रहा है तो वो उससे रख लेंगे। और जो रीजंस हैं वो भी लिखे जाएंगे। अगर किसी कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं, चाहे यही कंक्लूजन है कि रेप हुआ है या ये कंक्लूजन है कि रेप नहीं हुआ है, व्हाटएवर, तो जो भी रीजंस, आखिर उस बात के पीछे कोई लॉजिक तो होगा ना। और जो रिपोर्ट होगी उसमें एग्जामिनेशन कब हुआ, उसकी एग्जैक्ट टाइम, डेट, सब उसमें लिखा जाएगा और फिर वो रिपोर्ट आयोग के पास चली जाएगी, जो उसको आगे मजिस्ट्रेट साहब को भी देंगे। नाउ एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर, ये बात हम तो मोर लेस कर ही चुके हैं कि अगर हमने किसी को अरेस्ट किया है तो उसका मेडिकल करवाया जाएगा। ही विल बी एग्जामिन्ड बाय मेडिकल ऑफिसर इन द सर्विस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अगर नहीं है सरकारी दफ्तर, सरकारी डॉक्टर अवेलेबल, तो ही हम प्राइवेट डॉक्टर से करवाते हैं। और यहाँ पर लिखा है वन और मोर एग्जामिनेशन, अगर ऐसा लगता है कि एक और एग्जामिनेशन जरूरी है तो वो भी करवाया जा सकता है। फीमेल का एग्जामिनेशन फीमेल डॉक्टर ही करेगी, ठीक है। अब इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सबसेक्शन 3 लास्ट में, जिसमें मैंने लिखा है कि वो जो मेडिकल रिपोर्ट होगी ना, वो दी जाएगी अरेस्टेड पर्सन को या जिसको वो बोलेगा उसको। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बंदे का आपने मेडिकल कर लिया, उसकी रिपोर्ट तो बनी, लेकिन वो रिपोर्ट बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है, इतनी कॉन्फिडेंशियल कि वो उसको दी ही नहीं जाती। नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो उस बंदे को भी मिलेगी एक कॉपी उसकी रिपोर्ट की, और कॉपी ऑफ द रिपोर्ट ऑफ सच एग्जामिनेशन जो है ये उसको दी जाएगी, as the case may be, to the arrested person or the person nominated by him. लास्ट अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले सेक्शन 54 विच इज अबाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन। इसको टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड भी बोलते हैं, TIP। ये एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर होता है, हमेशा नहीं होती। अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि हाँ कर लेते हैं इसको, उनको जरूरी लग रहा है आइडेंटिफिकेशन करवाना, तो वो करवाते हैं। किससे करवाते हैं? यूजली तो विक्टिम ही करेगा, नहीं तो विटनेस भी कर सकते हैं। इसमें बस मेन पॉइंट यही है कि एक तो ये हर केस में नहीं होगी, एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर होगी। दूसरी बात, अगर जिसने करनी है आइडेंटिफिकेशन वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है या कुछ प्रॉब्लम है, तो ये इन द सुपरविजन ऑफ मैजिस्ट्रेट होगी और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। और तीसरी बात, आइडेंटिफिकेशन होने के बावजूद जब ट्रायल होगा यानी प्रॉपर कोर्ट केस होगा, तब फिर से आइडेंटिफिकेशन रिपीट होगी। तो आप बोल सकते हो कि अरे जब दोबारा ही करनी है तो फिर ये TIP कर क्यों रहे हो? फिर भी जिस वक्त पुलिस के पास मैटर पहुंचता है उसी वक्त ही अगर थोड़ा जल्दी TIP कर ली जाए, यानी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, तो उससे में क्या है, विटनेस हो विक्टिम हो, उनकी मेमोरी फ्रेश होती है। कोर्ट केस में समटाइम थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए इसकी भी अपनी वैल्यू है। हाँ, ये कंक्लूसिव वैल्यू नहीं रखती, ये कंक्लूसिव वैल्यू नहीं रखती, लेकिन फिर भी इसकी अपनी एक वैल्यू है, ठीक है जी। तो आई होप कि ये सारा आपको क्लियर है जो मैंने समझाया। फिर भी कोई डाउट हो तो इन नंबर्स पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जिस बुक से पढ़ा रहा हूं उसको बाय करने के लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।